अगर तुम्हें इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अरे अरे डरो मत यार, ये बस एक डार्क साइकोलॉजी है, लेकिन सच सच बताना डर लगा था ना। लागा द नेम डार्क की। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो मैं मर कैसे सकता हूँ। तो दोस्त बस यही है डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसा ज्ञान जिसका यूज़ करके तुम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो, उसे अपना दीवाना बना सकते हो। कि भी डार्क साइकोलॉजी को अप्लाई करने के बाद शायद ही तुम्हें कोई ना कहने की ज़रूरत कर पाए। डार्क साइकोलॉजी को डार्क मैनिपुलेशन कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसका यूज़ करके पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन एंड वर्ल्ड की टॉप कंपनी तुम्हें अपने इशारों पर नचाती है। लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि तुम डार्क साइकोलॉजी को जानने के बाद तुम भी किसी से कुछ भी करवा सकते हो, और अगर तुम पर कोई इसका यूज़ कर रहा है वह तुम उससे खुद को भी बचा सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ 4 ही डार्क साइकोलॉजी बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ एक बोनस टिप्स भी रहेगी जिसे मिस करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। साइकोलॉजी का यूज़ करके तुम सामने वाले की चॉइस को लिमिटेड कर सकते हो, यानी तुम यूज़ सिर्फ दो ही ऑप्शन दो करना है तो इन्हीं दोनों में से कुछ कर, वरना कुछ भी नहीं। ऐसा करके तुम सामने वाले से जो चाहे वह करवा सकते हो। इसे और बेहतर से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखो। जब हम छोटे थे तो हमें हमेशा पढ़ाई करने के लिए कहा जाता था और हम फिर भी नहीं पढ़ते थे। फिर हम पर एक ऐसे अस्त्र का यूज़ किया जाता था जो ब्रह्मास्त्र की तरह ही अचूक है, जिसे आज हम चॉइस रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। इसमें हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए जाते थे, पढ़ लिख कर इस बनो, या फिर देश का नाम रोशन करो, या फिर अनपढ़ रहकर कूड़ा उठाओ। तुम ही बताओ तुम इनमें से किस चुनोगे। एफ कोरेस, तुम आईएएस बनकर देश का नाम रोशन करना चाहोगे, क्योंकि कूड़ा उठाने वाला कौन ही बनना चाहता है यार। इस साइकोलॉजी का उसे जाने अनजाने में तुम पर सालों से किया जा रहा है। इसमें सामने वाला तुमसे कुछ भी नहीं करने को रहेगा, बल्कि केवल तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रख देगा, यानी तुम्हारी चॉइस को लिमिटेड कर देगा, जिससे तुम ना हो चाह कर भी उसे काम को ही करोगे जो सामने वाला तुमसे करवाना चाहता है। पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन एंड डॉक्टर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी भी आज इस साइकोलॉजी का यूज कर रही है। इस साइकोलॉजी में तुम सामने वाले को एक रीजन देते हो और उसे रीजन में या तो सामने वाले का फायदा होता है या फिर उसके लिए कुछ अच्छा होता है। ये वह तुम्हारी बात को मानता ही मानता है। आज की साइकोलॉजी का यूज़ हर जगह किया जा रहा है। मैं इसके एग्जाम्पल की लिस्ट भी बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन केवल मैं इसे एक एक लाइन में बताता हूँ। पॉलिटिशियन को वोट देते हो, रीज़न फ्री राशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तुम फेयरनेस क्रीम का यूज़ करते हो, रीज़न बेहतर दिखने के लिए। तुम स्कूल जाते हो, तुम कॉलेज जाते हो, रीज़न अच्छी नौकरी के लिए। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, रीज़न तुम हेल्दी रह सको। अगर मैं इस रीज़न को डर या लालच कहूँ तो और भी ज़्यादा सटीक बैठेगा, क्योंकि ऊपर मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए उन सब में या तो डर है या फिर लालच, और इन्हीं की वजह से तुम इन सब काम को करते हो, चाहे फिर उसकी गारंटी हो या ना हो। अगर तुम स्ट्रेटजी का यूज़ करना अच्छे से सीख गए और तुमने सामने वाले के दिल में डर या कुछ रीज़न दे दिया जिससे उसमें उसका कुछ फ़ायदा है, फिर चाहे तुम उसकी गारंटी दो या ना दो, वह तब भी तुम्हारी बातों को मेन लगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने दोस्त से अपना कुछ काम करवाना चाहते हो और तुम मुझे सीधा जाकर यह बोलोगे कि भाई मेरा यह काम कर दे, हो सकता है वहाँ का दे या फिर ना। लेकिन अगर तुमने उससे ही जाकर कहा भाई मेरा यह काम कर दे, मैं तेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, फिर जैसे तुमने उसे लालच दिया वह तुमसे ना कह ही नहीं सकता। साइकोलॉजी में तुम्हें सामने वाला तुम्हारी गलतियों को पकड़कर तुम्हें गिल्ट फील करवाता है। इस गिल्ट को दूर करने के लिए जो तुमसे मनवाना चाहते हैं इस टैक्स में इमोशनल होता है, या फिर उनका हमसे कोई इमोशनली कनेक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या, हाई डू, क्योंकि तुम इसका यूज़ बचपन से करते आ रहे हो। जब तुम्हें कुछ अपने मम्मी पापा से खरीदना होता है लेकिन वह उसे चीज़ को नहीं खरीद रहे होते हैं, तो तुम जाने अनजाने में इस गिल्ट ट्रिपिंग का यूज़ करते हो और आप उनसे कहते हो कि आपने मुझे इस बार भी नहीं खरीद बाया, पिछली बार बोला था तो भी मना कर दिया था, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसीलिए मुझे कुछ खरीद बातें भी नहीं। इन सब बातों को सुनकर हमारे पेरेंट्स फील्ड फुल करने लगते हैं कि पिछली बार भी नहीं दिलवाया था, चलो इस बार दिलवा ही देते हैं। हमारे भोले भाले पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चे ने गिल्ट ट्रिपिंग करके उनसे अपनी बात को पूरा करवा लिया। इस साइकोलॉजी का उसे करके अगर तुम्हें कुछ सामने वाले से करवाना है तो उसे यह कहो भाई मेरा यह काम कर दे, बल्कि उसे ये हो रहने दे भाई तुझे ना हो पाएगा, मुझे कर ही नहीं सकता। जहां तुमने ये कह दिया कि तुमसे ना हो पाएगा, सामने वाले के अंदर एक तुलसी मच जाती है, यह तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि तुम्हें गलत साबित करने के लिए उस काम को करने में पूरी जान झोंक देगा और वह उसे करके ही रहेगा, जिससे उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। देखो, जब ये हमसे कहा जाता है कि तू ये नहीं कर सकता तो हमारे अंदर एक अलग ही आग लग जाती है कि ये तो करना ही करना है, क्योंकि हमें साबित जो करना होता है। अगर तुम्हें सामने वाले के बारे में कुछ जानना है तो फिर उसके बारे में गलत प्रिडिक्शन दो। इस करेक्ट करने के लिए वह तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें किसी की सैलरी पता करनी है, अगर तुम सीधा सीधा जाकर उससे पूछोगे तो वह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताएगा। लेकिन तुम अगर उसे इस तरह से बोलोगे, अरे भाई तुम्हारी सैलरी तो मुझे बहुत ज़्यादा है, तो वह बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। फिर तुम बोलना, अरे मेरी तो 25,000 है और तुम्हारी 35,000 ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं, फिर इसी सेंटेंस को करेक्ट करने के चक्कर में वह तुम्हें अपनी रियल सैलरी बता देगा।